उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा के उपचुनाव आज पूरी तरीके से संपन्न हो चुके हैं। चुनाव नतीजे 23 तारीख को आएंगे और आप सभी जानते हैं कि आज सुबह की तरह ही लगातार दिन भर आप हमारे चैनल पर इसे लाइव कवरेज के तौर पर देख पाएंगे। यूपी के अंदर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के अंदर चुनावों के नतीजे सबसे तेज और सबसे सटीक और पल पल के अपडेट के साथ यूपी की हर जगह से खबर आप तक पहुंचती रहेगी। इसी बीच हम आपको बताना चाहते हैं कि आज विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ। खासतौर से कुंदर की मीरापुर जैसे सीटों के ऊपर जमकर घमासान है वो देखने को मिला। वजह यह भी रही कि यहां पर बीजेपी के अलावा सभी जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देकर मैदान में उतारा गया और इन प्रत्याशियों की तरफ से आज काफी ज्यादा एक तरीके से मशक्कत है वो देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने तो यहां तक कह दिया कि प्रशासन को मतदान करवाने की जरूरत ही क्या है जब वो वोट ही नहीं डालने दे रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के लोग मिलकर इस चुनाव को निरर्थक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मीरापुर के अंदर तो आज सुबह से ही लगातार जगह जगह पर बवाल देखने को मिला। कई जगहों पर पथराव लाठीचार्ज जैसी घटना भी है वो सामने आई और तमाम जगहों पर इस तरीके की परेशानियां है वो देखने को मिली। परेशानियों के बीच में आज समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस मामले में पूरे परिवार है वो सक्रिय नजर आया। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, रामगोपाल यादव, तमाम लोगों ने सरकार प्रशासन के ऊपर है वो जमकर निशाना साधा। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष है वो मैदान के अंदर नजर आए, जबकि बीएसपी पूरी तरीके से चुप्पी नजर साधे है वो नजर आई। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किसी भी पार्टी की तरफ से पदाधिकारी, नेता या प्रत्याशी ने किसी भी प्रकार का कोई बयानबाजी या नहीं की। पार्टी की तरफ से आपको बता दें कि एकदम निर्विरोध पूरी तरीके से रही। विधानसभा के चुनाव नतीजे जो है काफी ज्यादा तय करेंगे कि 2027 में विधानसभा के चुनाव के आखिर किस तरफ जाएंगे। 2022 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था और 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे वर्तमान की परिस्थितियां अगर देखने की कोशिश करें तो साफ दिखाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी 2022 के बाद 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव था, दोनों के बीच का गैप ने इतना कुछ बदल दिया कि एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही थी और लोकसभा चुनाव में वो आधे पर आकर गिर गई और औंधे मोहे वो गिरना कह सकते हैं, वहां पर आकर अटक गई। लेकिन अब विधानसभा के ये चुनाव दोनों पार्टियों के लिए कांटे की टक्कर है कि आखिर क्या विधानसभा के छोटे चुनाव के अंदर भी समाजवादी पार्टी अपनी ताकत है वो अभी भी जमा कर रख पाई है या फिर 2027 के अंदर कुछ अलग समीकरण देखने को मिलेंगे। तो आज के ये चुनाव नतीजे यानी जो संपन्न हुआ है, बवाल काफी ज्यादा था। उपचुनाव थे और उपचुनाव के अंदर इतना बवाल नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का है वो चुनाव बना रखा था और यही वजह है कि आज जगह जगह पर प्रेडिक्शन है वो देखने को मिले। दोनों राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत है अपनी तरफ से झोंकी गई और हर संभव कोशिश है वो करने को की गई। तो ऐसे में ये सीट भले ही नो हो, लेकिन चुनाव इस तरीके से लड़ा गया जैसे पूरी की पूरी जो यूपी की सीटें हैं उनके ऊपर चुनाव लड़ा गया हो। इसी तरीके से 9 सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने चुनाव है वो लड़ा है। हालांकि बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी कोशिश की। चंद्रशेखर आजाद ने भी कई सीटों के ऊपर अच्छा प्रदर्शन किया है और उनके चुनाव नतीजे तय करेंगे चंद्रशेखर आजाद का भविष्य भी और बहुजन समाज पार्टी का भविष्य भी और अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी।